नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। देश में बिहार चुनाव के करीब आने के साथ ही देश में चुनावी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। देश में चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिला है और ऐसी एक चुनावी बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी भी सुर्खियों में आ गए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिहार चुनाव की सुगबुगाहट बढ़ चुकी है। बिहार चुनाव का बिगुल इसी साल के अंत तक बजना तय है। सूबे में जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे ही देश की सियासत का पारा भी 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों ने जीत का अपने पाले में लाने के लिए पैंतरेबाजियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में जिस तरह चुनाव की आहट बढ़ रही है, वैसे वैसे नेताओं की घबराहट भी बढ़ते जा रही है। चुनाव के सीजन से पहले आरोप प्रत्यारोप की बारिश शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप की इस बारिश की शुरुआत राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए आपको ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी के क्या सवाल हैं। चुनाव आयोग पर सवाल, राहुल मचा रहे बवाल। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली करना, फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ना, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना, फर्जी मतदान को ठीक वही लक्षित करे जहां भाजपा को जीतना है, सबूत छिपाना। यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव के तकरीबन 6 से 7 महीने बाद चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र के चुनाव पर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड और बंगाल चुनाव का जिक्र भी नहीं करते। इस तरह बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का सवाल खड़ा करना कितना सही है, जबकि चुनाव आयोग ने कई बार ईवीएम और चुनाव की पारदर्शिता को लेकर जवाब दे दिया है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से देश की सियासत भी गर्मा गई। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे, हमेशा झूठ बोलते रहेंगे, हमेशा मतदाताओं का अपमान करते रहेंगे। ये राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मतदाताओं का जो अपमान किया है, इसके लिए मैं उनका निषेध करता हूँ। इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही करते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। चुनाव से पहले इस तरह राहुल गांधी का बयान देना
और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना। इससे एक बात तो पता चलता है कि राहुल गांधी के चुनाव को लेकर घबराहट बढ़ चुकी है। राहुल गांधी के इस बयान का कितना फायदा राहुल गांधी को मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आ गई है और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इस बयान को निराधार बताया है। स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प